11 मार्च को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने वाले हैं। एग्जिट पोल की माने तो 5 राज्यों में से 4 में बीजेपी की सरकार बनेगी, जबकि पंजाब कांग्रेस के खाते में जाएगा। अब भले ही पंजाब में कांग्रेस की वापसी हो रही हो, लेकिन बाकी 4 राज्यों में कांग्रेस का हाल बुरा है। राहुल गांधी को सबसे ज्यादा उम्मीद उत्तर प्रदेश से है और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि यूपी पर राहुल गांधी का भविष्य टिका हुआ है। अगर चुनाव परिणाम एग्जिट पोल की भांति ही आते हैं तो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 4 राज्यों में हार के बाद राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठेंगे और प्रियंका को आगे करने की बात होगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। राहुल गांधी की सबसे बड़ी परीक्षा 2019 में होगी, लेकिन राहुल के लिए ये इम्तिहान पास करना एवरेस्ट नापने से ज्यादा मुश्किल है। 2019 में राहुल को सीधे सीधे मोदी से टकराना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की लोकप्रियता पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ चुकी है। मोदी की लोकप्रियता का ही कमाल है कि दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक कमल खिल रहा है। केरल में बीजेपी प्रत्याशी का जीतना, उड़ीसा पंचायत चुनावों और बीएमसी में बीजेपी की जीत, असम में बीजेपी सरकार और अब मणिपुर में बीजेपी की मजबूत स्थिति बताती है कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों के दिलों को जीतते चले जा रहे हैं। और अगर राहुल को मोदी से पार पाना है तो उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मोदी की लोकप्रियता को फीकी कर दे और उन्हें वोट देने के लिए मजबूर कर दे। लेकिन राहुल ऐसा करिश्मा कर सकते हैं? फिलहाल तो ऐसा कहा नहीं जा सकता। बिहार में बीजेपी को हराने के बाद राहुल को वो फॉर्मूला मिला था जिससे बीजेपी को हराया जा सकता था, लेकिन यूपी के एग्जिट पोल बताते हैं कि वो फॉर्मूला भी अब काम नहीं करेगा। अब सवाल राहुल गांधी क्या करेंगे? बार बार लीडरशिप पर उठ रहे सवालों का जवाब राहुल किस तरह देंगे? क्या राहुल गांधी राजनीति में अपना भविष्य सुरक्षित पाते हैं? यूपी चुनाव के परिणाम आने के बाद राहुल के सामने ये सवाल और भी मुखर तरीके से आएंगे और अगर परिणाम कांग्रेस के खिलाफ आते हैं तो फिर राहुल की राजनीतिक नैया डूबेगी नहीं, इस बात से तो कोई इनकार नहीं करेगा।